ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णमासी का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। आज मैं आपको गुरु पूर्णमासी के बारे में जानकारी दूंगा। गुरु पूर्णिमा व्रत इस साल 21 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को पूजने का विशेष महत्व है। गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का महत्व है और इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महीने में जब भी अमावस्या या पूर्णमासी आती है इन सभी का बड़ा महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास की जो पूर्णमासी होती है उसे गुरु पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है और इसका शास्त्रों में बड़ा महत्व है। ये पूर्णमासी बड़ी पूर्णमासी है। इस दिन अपने गुरुओं की पूजा की जाती है और साथ ही भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा इस साल बहुत ही अच्छे युग में पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 21 जुलाई को 3:47 तक है। जिस तिथि को सूर्योदय होता है वह तिथि मान्य होती है, इसलिए 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का सबसे बड़ा महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरुतुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत दान पुण्य और पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है, भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है, भरपूर धन आता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास से कहा, जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आई। वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण का ज्ञान भी सभी को दिया। जितने भी पुराण हैं ये सभी पुराण वेद व्यास जी ने रचे थे। वेद व्यास जी इन पुराणों में विशेष निष्ठा भी थी। जो व्यक्ति इस दिन भगवान की पूजा करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो व्यक्ति नियम के साथ में इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इस दिन आप सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करें।
जो व्यक्ति इस दिन सूर्य देव को अर्घ देते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन तुलसी माता को जल दें और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान का पूजन करते हुए अपने गुरुओं का पूजन करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जिस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ने जंगल में जाकर घनघोर तपस्या की और माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी बन जाने की हट करने लगे, वेदव्यास जी हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उन्हें घर पर लौटने की सलाह भी दी कि जब घर की याद आए तो घर का ध्यान रखना और ज़रूर लौट करके आना। वेदव्यास जी ने समय समय पर वेदों का ज्ञान कराया और ऐसे पुराणों की तथा वेदों की रचना की जिससे संसारिक जीवों को विशेष लाभ हो, संसारिक जीवों की मनोकामना पूरी हो और उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें। सत्यनारायण भगवान की 5वां अध्याय की कथा जरूर सुनें और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन जो व्यक्ति भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इन मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। पूर्णमासी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं भगवान उनके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इस दिन आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना जरूर बोलें। पूजा करते हुए, उपाय करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और वेदव्यास जी की यह कथा जरूर श्रवण करें। तो गुरु पूर्णमासी पर तीर्थों में बड़ा महत्व होता है जाने का और साथ ही अपने गुरुओं की पूजा करें, दान दक्षिणा दें, गरीब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, गरीब लोगों को दान दक्षिणा दें तथा जितना सामर्थ्य हो उतना आप दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस दिन जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं तथा पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और आप इस दिन व्रत भी रखें। जिस प्रकार से आप पूर्णमासी पर व्रत रखते हैं उसी प्रकार से व्रत रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गुरुवे नमः इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।